विश्वास ये नहीं है कि प्रभु मुझे देगा, बल्कि विश्वास ये है कि मेरा हालत को मेरा पिता को मालूम है। समझ में आया? विश्वास ये नहीं है मेरा पिता मुझे पैसा देगा, कपड़ा देगा, मकान देगा, ये नहीं विश्वास। विश्वास ये है मेरा ज़रूरतों को मेरा पिता जानता है, उन्होंने मेरे बारे में फिक्र करता है, ये है विश्वास। ये नहीं मेरा विश्वास ये है मेरा पिता मुझे 500 रुपया चाहिए तो 500 रुपया देगा, ये नहीं विश्वास। विश्वास क्या है? मेरा पिता को मेरा ज़रूरत मालूम है, अपना मर्जी से वो मुझे देगा। उनका मर्जी है तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। मेरा हर हालत मेरा पिता को मालूम है, ये है विश्वास। मैं उसका बेटा हूँ और वो मेरा पिता है, ये है विश्वास। समझ में आया? सही विश्वास ये है। लेकिन लोग बोलते विश्वास करो मिल जाएगा मिल जाएगा, ऐसा नहीं। सही विश्वास मेरा पिता को मेरा हालत मालूम, मैं किधर हूँ, मैं जेल में हो, मैं मैदान में हो, मैं किधर भी हो, मेरा पिता को मालूम है। ये बात है सही विश्वास। आपने पिछले दिनों बताया कि जो खुद ही जिन्होंने पूरा छोड़ दिया वही गेट के अंदर क्या कर सकते हैं, सकेत फाटक में प्रवेश कर सकते हैं। तो जो अभी पिछले दिनों आत्मिक पाप के बारे में आपने बताया वो भी खुद ही है, खुद ही के कारण ही ये पाप आ रहे हैं। मेरी खुद ही के कारण सिर्फ पाप नहीं आता, खुद ही के बिना भी पाप आता है, आत्मिक पाप बाकी वगैरह। लेकिन खुद ही से शुरू होता है, तो पाप खुद ही के कारण है करके हम नहीं बता सकता पूरा। जैसे खुद ही उसमें है, लेकिन खुद ही पूरा निकल गया तो पाप नहीं आएगा करके नहीं बोल सकता। हाँ नहीं, जैसे अपना बड़ापन, मेरी कलीसिया, ये सब खुद ही में ही तो आता है। हाँ, तो मतलब गेट के बाद भी खुद ही क्या है, गेट के अंदर एंटर करने के बाद भी खुद ही है। हाँ वो मैं आप बताने जा रहा हूँ। तो इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में बहुत अंतर है। गेट के अंदर आने के बाद ज्यादा से ज्यादा आत्मिक पाप होता है, कठोर होता है। जो तंग मार्ग में चलता है उस वक़्त कौन सा पाप आ सकता है? आत्मिक पाप। इसलिए तंग मार्ग में चलने वाला बाद में बड़ा पास्टर बन गया, बड़ा कुछ हो गया, मेरा अपना कलीसिया बनाया, ऐसा हालत हो जाता है। तो गेट के बाहर का खुद ही और अंदर का, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। खुद ही है। एक गेट का बाहर का शरीर में प्रकट होता है, गेट के अंदर आत्मा में प्रकट होता है। तो नींव जो डालना वो अंदर आकर के नहीं, नींव गेट के अंदर जाते ही नींव डालते जाता है। तो लेकिन चलते समय में और अपना आत्मिक पाप बड़ा हो गया तो नींव से नीचे उतर आता है, ऊपर चढ़ता नहीं है, आगे नहीं जा रहा, उधर ही रुक रहा है, रास्ते में ही रुक रहा है, आगे नहीं जा रहा है। नहीं, आपने बताया ना पूरा खुद ही खत्म हो गया, तब क्या करना है? नींव डालना है। मैंने बोला खुद ही को सूली पर लटकाने के साथ ही क्या होता है? खुद ही कब खत्म होगा? जब आपका प्राण शरीर से निकलेगा। तो खुद ही को काटकर पूरा उनका बात को ना मानते हुए सूली पर लटकाने के लिए आप तैयार और लटक गया तो आगे जा रहा, फिर भी उधर में रहते हुए खुद ही आत्मा में फिर कार्य करेगा। शरीर में उनको हार गया और सकेत फाटक में प्रवेश कर दिया तो फिर किधर में उनका लक्ष्य रहेगा? इनको आत्मा में, आत्मा का पाप में, आत्मिक पाप में फंसाए, उसको जीतना। समझ में आया? गेट के बाहर किस में आता है? शारीरिक बातों में, मकान, कपड़ा, खाना, बाकी बातों में। अंदर जाने के बाद वो चीज़ें नहीं मिलता क्योंकि तंग रास्ता अपना है। फिर क्या है? मेरा कलीसिया, मैं बड़ा हूँ, आत्मिक पाप, मैंने इतना कुछ किया है, ऐसा बात आएगा। हाँ, जैसे आप पिछले दिनों बता रहे थे फैमिली के अनुशासन के बारे में, तो अगर एक व्यक्ति पूरा परिवार के वचन में लिखा है सब चुने हुए नहीं है, हम कितना भी मेहनत करेंगे जो चुना हुआ वो क्या नहीं आएगा,
परिवार के अंदर। तो ऐसी हालत में एक सेवक, एक व्यक्ति है जो परिवार का, वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है, वचन है, सब कुछ है, इस मार्ग में चलने के लिए मन नहीं है, तो उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं? उसके लिए प्रार्थना करते हुए प्रेम से बर्ताव करते रहो, सहते रहो। तो उसका अपना सेवकाई कर, उसके लिए रोकर चलने का जरूरत नहीं है। समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं, उसके लिए रोते रोते रहने का जरूरत नहीं। एक समय होता है, उसके बाद उनको समझा, अभी मैं तुम्हारे लिए रोता हुआ नहीं रहूंगा। उनको मौका दिया, क्योंकि हिंदुस्तान में कितना है, एक ही बच्चा के लिए एक माँ प्रभु की सेवा के लिए बच्चा, तो शैतान क्या करेगा, वो बेटे के लिए रोता रहे, बेटे के लिए रोता रहे, ताकि गांव के चारों तरफ गांव के बारे में कोई चिंता ना रहे। वो शैतान के बड़ा चालाकी है। तो ऐसा समय बोलना है, बेटा तुम्हारे लिए मैं जितना रोया, अभी मैं तुम्हारे लिए रोऊंगा नहीं, अभी ये गलियों में जो लोग रहते हैं उनके लिए मैं रोऊंगा। तुमको मौका दिया, तुम कबूल नहीं कर रहा है, बस तुमको मन है तो ले, नहीं तो अभी हम तुम्हारे साथ मैं प्रार्थना में और तुम्हारे लिए वचन पढ़ते हुए तुमको समझाते हुए मैं नहीं रहूँगा। जितना तुम्हारे लिए करना तो मैंने कर दिया। तो उसके लिए जब कलीसिया के लोग कुछ बोलते समय कि आपका आदर्श तो क्या, तो क्या बोलना है? कलीसिया के लोग बोलते थे, हमारे घर में एक बेटा है, बेटी है, आज्ञा ना मानने वाला है, ये क्रूस को उठा के चलने के लिए आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें, बस। कुछ अच्छे परिवार के बच्चे हैं, वे माँ बाप के पैसे चुराते हैं, माँ बाप पास्टर को बताते हैं तो पास्टर वचन लेकर बहुत समझाने के बावजूद भी वह सुधरते नहीं, तो उस परिवार और बच्चे का क्या किया जाए? वो माँ बाप को खड़ा करके सीधा कर दो। वो माँ बाप उपदेश को प्यार नहीं करता, बच्चों को प्यार करता। उपदेश को प्यार, मैं क्या करूंगा, वो बच्चों को एक बूंद पानी भी नहीं देगा। वो माँ बाप बच्चों को प्यार करता है और बच्चों का पाप को प्यार करते हैं, प्रभु को प्यार नहीं करते। वो गलती बच्चों का नहीं, माँ बाप का है। माँ बाप का गलती है, बच्चों का गलती नहीं है। इसलिए ऐसा माँ बाप को बोलना, प्रभु बोझ शाम में मत हो भाई, तुम्हारा बच्चा ऐसा करता रहे, तुम प्रभु, तुम ठीक नहीं है प्रभु के साथ में। नहीं तो माँ बाप क्या करेगा, घर का खाना पूरा बंद करेगा, बोलेगा घर में पानी तक कोई नहीं पिएगा जब तक ये गलती से सुधरेगा। बच्चा वो मेरा बच्चा, पैसा ले लेते, लेने दो, आइसक्रीम खाने तो मैं इधर। ऐसा लोग कलीसिया में रहेगा तो कलीसिया कभी क्या नहीं होगा, सुधरेगा नहीं। वो बच्चा अपना बच्चे को शैतान की कब्जे से छुड़ाना है तो घर का खाना पूरा बंद करेगा, सब भूखा रहने दो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बोलेगा कोई भी खाना चाहिए तो पानी पियो, बस कुछ भी खाना नहीं बनेगा। वो पाप को पश्चाताप करके वो गंदगी निकालने के बाद, अगर वो सही माँ बाप है तो, जिम्मेवार माँ बाप है तो ऐसा करेगा। जिम्मेवार माँ बाप है तो क्या करेगा, घर का पूरा रेशन पानी सब बंद करेगा, पूरा बंद करेगा। मेरा घर में चोर आ गया, उनको पढ़कर सुनाएगा, आखान को क्या किया, पतरवाह किया, अभी तुमको पतरवाह नहीं करा, तुमने चोरी कर दिया, इसलिए घर में कोई खाना पानी नहीं बने। लेकिन कुछ माँ बाप है, प्रभु भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, बच्चा बहुत प्यारा है, उन लोग कलीसिया सेवकाई का बर्बादी ही है। यीशु का कीमत को उन लोग, पाप को उन लोग क्या कहते, लैट्रिन को प्लेट में रखे, उनको क्या है, लैट्रिन में खाने का चपाती रखा, सब्जी रखा, एक कोने में लैट्रिन भी रखा हुआ है, चलो उन लोगों ने लैट्रिन खाता रहेगा, बस। उनको लैट्रिन से न, पाप से नफरत नहीं है, पाप से गंभीरता आना है, पाप से नफरत आना। घर में पाप रहने नहीं देना, घर में पाप राज्य करने नहीं देना, पाप राज्य करने नहीं देना। हमारे उधर में प्रार्थना भवन में किसी दिन इनको मछली या कुछ बनाया था, खाना बनाया था, एक बहन के बीच में कुछ गड़बड़ी निकला, मैंने बोला खाना लेके आओ, बहुत देर के बाद मछली खरीदा, किसी ने लाकर दिया, अच्छी तरह बनाया, सबके सामने खड्डा खोद कर क्या किया, इसी गुरदासपुर का बोल रहा, एक बहन ने गलती किया, मैंने बोला कोई खाना नहीं खाएगा, खड्डा खोद कर पूरा खाना क्या कर दिया, खाना भी मछली पूरा। एक बहन ने गलती कर दिया, चो हम बोल सकते हैं बहन को खाना नहीं खाना, इधर में पाप कैसा आ गया, मौका क्यों हुआ,
किसी को खाने नहीं दिया। ऐसा जब घर में करेगा तो घर में पाप के बारे में डर आएगा। ये नहीं तो बेटा तुमने 10 रुपया ले लिया ना, कोई बात नहीं, अगले बार बेटा 10 नहीं लेना 5 ले लेना है, या पूरा नहीं लेना बोल कर लेना। ऐसा नहीं, बस तूने 10 रुपया लिया, तूने चोरी किया, चोर को इस घर में जगह नहीं, खाना सब बंद। वो बेटा बैठकर सब लोग भूखा रहता है, देख करके उनको रोना आकर मेरे कारण इन लोग खाना नहीं खा रहा है, मैं पाप किया, माँ खाना नहीं खा रहा है, बाप खाना नहीं खा रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। फिर उनको पाप का गंभीरता मालूम होगा। आप बेटे पाप कर रहा है, आप खुशी से खा रहा है, तो आपको क्या करना है, लटका कर मारना चाहिए, लटका कर, खंबे में लटका कर आपको मारना चाहिए। पाप का गंभीरता मालूम है, पाप का गंभीरता मालूम है, पाप कितना बड़ा जहर है। दूसरा जहर शरीर को मार डालता है, पाप किसको मार डालता है, आत्मा और प्राण को मार डालता है। पाप कितना बड़ा जहर है, जो समझेगा उसके अनुसार करेगा। ये बातें आप कलीसिया में विश्वासियों को सबको सिखाएं, ऐसा होना चाहिए करके शक्ति से सिखाएं। हाँ, नेक्स्ट। पापा जी, पहली सदी के लोग तो छुटकारा नहीं चाहते थे, प्राण देकर भी इस बात को प्रकट करते थे कि जीवता परमेश्वर कौन है। कृपा करके इसे और भी खोलें। और क्या खोलना है, और क्या खोलना है? मुझे छुटकारा मिले ना मिले, बीमारी से चंगाई मिले ना मिले, मैं क्या करूंगा? प्राण देकर इस विश्वास के लिए खड़ा रहूंगा, प्राण देकर। अभी हम लोग दवाई खाने का अनुमति क्यों दे रहा है? बच्चे हैं, विश्वास में कौन है? बच्चे हैं। चाहे बपतिस्मा लेकर 10 साल हो गया 15, लेकिन थोड़ा बढ़ने के बाद चाहे प्राण निकलेगा तो भी एक गोली खाने के लिए मन नहीं आएगा। जब तक मैं, हमारा टीम में भी जिसको दवाई खाने का मन है, मैं बोलता हूं क्या करो, खाओ। मैं तब क्या सोचता हूं, ये अभी दूध पीने वाला बच्चे, ये खिलौना से खेलने वाला बच्चे, उम्र बहुत है, मसीह का 15 साल 20 साल पड़ेगा, लेकिन मसीह में क्या नहीं हुआ। लेकिन जो मसीह में बड़ा है, दर्द कितना भी हो, प्रभु कृपा दे, डॉक्टर के पास चेक करने के लिए भी नहीं जाएगा। सबसे बड़ा डॉक्टर यीशु है, वो मेरा शरीर को खरीदा हुआ है। डॉक्टर के पास चेक करने के लिए भी जाने का मन नहीं होगा। तो हम जैसे बड़े घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, इसी मुताबिक बच्चे के लिए क्या बनाता है, सरिया क्या बोलता है, कुछ सलाख, दूसरा दलिया बराबर बनाता, बड़ों के लिए रोटी बनाता है। ऐसा होता है ना, बड़ों के लिए क्या बनाता है। इसी मुताबिक हमारा टीम में भी कुछ दवाई खाने वाला, उनको मैं क्या सोचता हूँ, दूध पीने वाला बच्चा है, उसको दूध बोतल चाहिए। उनसे मैं ज्यादा कुछ भी उम्मीद नहीं करता। जो दवाई खाने वालों से मैं क्या उम्मीद करता हूं, वो तो दूध पीने वाला दूध पी रहा है, उनका दूध का बोतल है, इससे कोई उम्मीद करने का नहीं है। जो तकड़ा खाने वाला, चाहे पेट इतना भी भर जाए, दवाई का नाम भी नहीं लेगा, दवाई का नाम भी नहीं लेगा। इसलिए मैं, एक घर में बच्चे भी है, बड़े भी है। तो बच्चे हैं तो मुझे सहने के लिए मुश्किल है, तो बच्चा चिल्लाएगा, मतलब जल्दी उनको अस्पताल में ले जाओ, दवाई दो। लेकिन जो थोड़ा सा बड़ा है, चाहे कितना भी कीमत हो, इस दर्द से, इस बीमारी से, इस परेशानी से, प्रभु मुझे क्या देना चाहिए। इसलिए हमको उपदेश दो नहीं है, एक ही है, एक बच्चे का है, दूसरा बड़ा है। ये अच्छी तरह समझना। जो दवाई मैं करता था, दवाई चाहिए, हाँ चाहिए, उसका मतलब मैं क्या सोचता हूँ, वो तो अभी इसको अभी भी इतना साल हो गया, अभी भी क्या है, दूध का क्या निपल चाहिए। उनसे मैं कुछ उम्मीद नहीं रखता।
लेकिन जो है कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सोचा ये तो थोड़ा बढ़ रहा है, इसके ऊपर थोड़ा उम्मीद रख सकता है। यह है जो दवाई खाने वाला सब दूध पीने वाला छोटा बच्चा। दो उपदेश नहीं है, एक ही उपदेश है। दवाई खाने वाला सब दूध का बोतल है ना, बोतल उसको क्या बोलते हैं जो, हाँ निप्पल लगा हुआ बोतल लेकर, उनका बैग में क्या हमेशा निप्पल बोतल लेकर रहते थे, पियो। दवाई खाने वाला सब ऐसा है, सेवक हो टीम का लोग हो, दवाई खाने वाला सब के सब 100%। लेकिन जो थोड़ा सा पहचान में आया, यीशु का सलीब। मैं कालवरी अस्पताल में हूं, विश्वास का पैसा मेरे पास है, विश्वास के पैसा से मैं कालवरी अस्पताल में जाऊंगा, उधर मरे जिए। समझ में आया? दो उपदेश नहीं, उपदेश एक ही है। लेकिन घर में कौन होता है? जो आप पास्टर है फिर भी दवाई खाते, तो मैं बोलूंगा भाई तुम्हारा दूध का बोतल कहां है? आप पास्टर है, ठीक है, तुम्हारा दूध का बोतल कहां है, दिखाओ। लेकिन जो यीशु के सलीब के पास आया, सलीब को पहचाना है, चाहे बीमारी कितना भी हो, मरने का भी हो, दवाई के जाकर देखने। अभी पास्टर अंशराज का पत्नी इधर बैठी है, हार्ट अटैक हो गया अस्पताल में, मैटर्न है, उधर एडमिशन हो सकता है, उधर से किधर आ रहा है? घर में आ रहा है। एम शामिल को टेलीफोन कर रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो। अस्पताल से किधर आ रहा है? इससे मालूम होता है दूध का बोतल नहीं पी रहा है, थोड़ा कुछ खाना खा रहा है। हम लोग क्या है, ओ दर्द हो गया, हालेलुया हालेलुया, कृष्णा डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगा दो, राम जी मुझे शर्मा डॉक्टर जी इंजेक्शन लगा दो, मैं यीशु का बेटा हूं, शर्मा जी तुम इंजेक्शन लगाओ तभी मैं ठीक होगा। क्योंकि बाप को पहचानने का उम्र आया नहीं। छोटा बच्चे को बाप को पहचानता है, जो मिठाई देता है, हाँ मैं बाप, जो मिठाई देता है उसको बाप बोलता है। लेकिन थोड़ा सा उम्र आ गया, मेरा बाप कौन है पहचानता है, इधर उधर नहीं जाएगा। थोड़ा सा उम्र आ गया तो हे देखो ये टॉफी ले, तू मेरा मां नहीं है, तुम्हारा टॉफी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जब अपना बाप को पहचाना हुआ लोग, कितना भी मरने तक, सांस निकलने का बीमारी आएगा तो भी डॉक्टर के साथ, हाँ तो मेरा डॉक्टर मेरे पास बैठा हुआ है, वो है प्रभु यीशु मसीह। यीशु का लहू का मेडिसिन चल रहा है, यीशु का नाम का टैबलेट चल रहा है, मुझे इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। ये है तो हमारा दो कानून है। कानून एक है बड़ों के लिए अलग और दूध पीने वालों के लिए अलग। हाँ तो दूध पीने वाला कब बढ़ता है देखते हैं। आमीन। और आपने बताया सिगरेट पीने वाला बाड़ा तोड़ रहा है, परंतु मंडली में बहुत लोग उद्धार पाया है। जितना उनको वचन सुनाना था वो भी सुनाया, फिर भी चुगली करना, झगड़ा, दोष लगाना, ये सब करते रहते हैं, उनका क्या करना? हाँ, सिगरेट पीना, चुगली करना, ये दोनों में बहुत फर्क होता है। सिगरेट पीने का आदत गुलाम बनने का है। वो सिगरेट का टाइम आया तो नहीं पिया तो क्या होगा? क्या होगा? परेशान, गुलामी। चलते चलते किसी का गलती बोलने वाला, वो गलती नहीं बोलेगा तो उनका आगे नहीं। मैं दोबारा बताता हूं। अभी मान लो हर घंटे में सिगरेट पीने वाला, घंटे में सिगरेट नहीं पिया तो उनको कैसा रहेगा? हैं? परेशान रहेगा। चुगली बोलने वाला हर घंटे में चुगली बोलने के लिए इंतजार करता है। बोलो बोलो जी, बताओ, हैं बताओ। चुगली बोलने वाला उसका गुलाम नहीं है, उनका आदत है, वो कटता जाएगा। दूसरा सिगरेट का क्या बना? गुलाम बना। समझाया? कितने लोगों को समझाया? सिगरेट और नशे का गुलाम बन गया है। दूसरा आत्मिक पाप जैसा गलती आता है, एक एक गलती वो पहचानते आत्मा का भरपूरी से क्या होगा? क्या होगा? उद्धार, छुटकारा पाते हुए जाएगा। हाँ। और दूसरा मैं बोलता हूं, दवाई खाने वाला कोई भी दुल्हन में नहीं होगा।
मैं दवाई का विषय अभी आगे समय मिला। दवाई शरीर की बीमारी के लिए दवाई खाने वाला दुल्हन में नहीं होगा, दुल्हन में नहीं होगा, दुल्हन में नहीं होगा, क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है करके अभी तक आपको पहचान नहीं हुआ। याद रखना, आपको ये आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर कौन सा है पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 6 का 19 और 20 पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। हाँ। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ। और तुम अपने नहीं हो। हाँ। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। दाम देकर तुम्हारा शरीर मोल लिया है। हाँ, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए कोई अंधेरा में नहीं रहना। हाँ, उन लोग सहते सहते जा रहे हैं, मैं गोली खाते खाते आगे बढ़ रहा हूं। नरसिंगा फूंकते वक्त हम सब जाएंगे, इंतजार करते रहना। तो सिद्ध होना है। बीमारी प्रभु अनुमति दिया है तो क्या होना है? सिद्ध होना है। क्यों प्रभु अनुमति दिया है? उपदेश 2 नहीं है, 1 है। क्योंकि वो हमारे सारे बीमारियों को, हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और सारे रोगों से चंगा करता है। हाँ, नेक्स्ट पूछिएगा। जैसा सोचने के द्वारा पाप आता है, तो हम लोग नशा वगैरह नहीं करते, प्रभु के कदमों में बैठे हैं, आराधना करते हैं, फिर भी पाप आता है। पाप करने को मन नहीं है, इसके बारे में बताएं। उसके लिए 2 कोरिन्थी 10 का 3 से लेकर 5 तक प्रैक्टिकल करो। 2 कोरिन्थी 10 का 3 से 5 तक पढ़ो, उसके लिए अनुभव करो। हाँ, 2 कोरिन्थी 10 का 3 से 5 तक। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं। मैं बेहोश हो गया। बेहोश होते समय मैं अम्मी को बोला अस्पताल में ले जाने नहीं देना। तो मैं क्लास 1 ऑफिसर है, ऑफिसर का क्वार्टर में रह रहा है। उधर में आदमी मर गया तो हमारा कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाएगा। ऑफिसर क्वार्टर में है। तो तब मैं जब होश में आया तब हमारा ऑफिसर लोग आया, तुम इधर में मर जाएगा तो हमारा सीईओ साहब के लिए, बाकी लोगों के लिए बहुत कठिनाई होगा, उनके ऊपर सख्त कठिनाई रहेगा, इसलिए उनके लिए अस्पताल में जाओ। मैंने बोला एम्बुलेंस लाओ। हॉस्पिटल में गए, मिलिट्री हॉस्पिटल में, उधमपुर में मिलिट्री हॉस्पिटल में गए। तो एकदम उन लोग चेक किया तो मेरा जो उन लोग हार्ट अटैक का कुछ मशीन है उसमें क्या ग्राफ वगैरह लेने वाले, हाँ, ECG मशीन से चेक किया तो ग्राफ बहुत, तो उन्होंने बोला बहुत सीरियस हालत है। उन लोग मुझे ICU में रख दिया। एक ऑफिसर एक नर्स ड्यूटी लगा दिया। कोई मेरे से बात नहीं करना। सब अगर शीशे से कोई रिश्तेदार को भी, मेरा पत्नी को भी आने नहीं दे रहा। तो उन लोग बोला दवाई। मैंने बोला कोई दवाई नहीं चाहिए, इंजेक्शन कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं आपको करना पड़ा। मैंने बोला मैं लिख कर देता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगा। तो चीफ मेडिकल ऑफिसर आया, उनको भी लिख कर दिया। मैंने बोला ये रख दो, मैं साइन करके दे दिया। तो फिर एक दिन हो गया, दूसरा, तीसरा दिन प्रभु ने बोला मुझे, तुमको मैंने चंगा किया। मैंने बोला डॉक्टर को बोला मुझे चेक करो। वो लोग ECG मशीन लाया, चेक किया तो पूरा ठीक लग रहा है। उन लोग
और उधर हॉस्पिटल में दूसरा, उन्होंने बोले ये मशीन खराब हो गया होगा, क्योंकि उनका इतिहास में ऐसा कभी नहीं होता, आस्ता आस्ता ही होता है। दूसरा मशीन भी लाया, नया लाया, उसमें भी ठीक लिख रहा है। पूरा डॉक्टर लोग आया, बड़े स्पेशलिस्ट सब आया। तो मैंने बोला दूसरा कौन सा चेक? उन्होंने बोला स्टेप, 3 स्टेप चढ़ना। उन लोग बोला आस्ता से चढ़ो। मैंने आस्ता से चढ़ा, फिर लेटा चेक किया तो ठीक, फिर मैंने थोड़ा स्पीड से चढ़ा, फिर ठीक, फिर स्पीड से चला तो पूरा ठीक। उसका दूसरा दिन हमारा बास्केटबॉल का फाइनल था, ऑफिसर्स टीम का फाइनल था। मैंने ऑफिसर्स टीम का, कमांड ऑफिसर्स टीम का टीम कैप्टन था। उधर मैं उसका फाइनल, क्योंकि सेमीफाइनल हो गया तो फाइनल हमारा टीम दूसरा टीम के साथ। मैं हॉस्पिटल से हमारा चीफ ऑफ स्टाफ कमांड, नॉर्थन कमांड का ऑफिसर को फोन किया, मैं बास्केटबॉल खेलने आ रहा हूँ। उन्होंने बोला आप क्या बोल रहा है, हम इस बार हमारा ट्रॉफी हमको मिला नहीं तो कोई बात नहीं, तुम कैसा कहो, तुम हार्ट अटैक का बीमारी थी, क्योंकि सेमीफाइनल खेलने के बाद मुझे अटैक हुआ था। तो मैंने बोला सर मैं खेलने आ रहा हूं। उन्होंने बोला नहीं तुम नहीं आना। मैंने बोला मैं कल आऊंगा। तो सीधा हॉस्पिटल से 2 एम्बुलेंस लेकर आके मैं खेल के मैदान में आ गया। मेरा प्लेयर सूट वगैरह लाया, मैं टीम कैप्टन, मैं बोला मैं पूरा खेलूंगा। जंपिंग वगैरह करके उनको दिखाया कर सकता है। चीफ ऑफ स्टाफ और बहुत लोग आया हुआ है पूरा, क्योंकि फाइनल है, कमांड का फाइनल ऑफिसर्स का। मैं खेलना शुरू किया, फुल टाइम खेला, 24 पॉइंट लिया मैंने, 12 बार गोल डालकर क्या किया, 24 पॉइंट लिया, हम ट्रॉफी जीत लिया। काफी अंदर से जीत लिया, दूसरा टीम को बहुत डाउन करके जीत लिया। फिर हमारा आर्मी कमांडर वगैरह आकर हाथ लेकर बोल रहे तुम कौन है करके पहचाना ही मुश्किल होता है। मुझे ट्रीट करने वाला ऑफिसर लोग, मेडिकल डॉक्टर लोग एम्बुलेंस लेकर उधर आकर इंतजार कर रहा है। उधर में था पूरा गेम होने तक। क्यों? कौन चंगा किया? हमारा प्रभु यीशु। अमेरिका में जाते वक्त भी उधर भी मुझे हार्ट अटैक हुआ है। तो मैं आपको बोलता हूं, ये बीमारी चाहे कुछ भी हो, अगर हमारा घमंड का नहीं, मेरा बाप को मालूम है, यह विश्वास आपको होगा तो मेरा बाप का मर्जी, मैं मरना है तो मरने दो। एक वचन पढ़िएगा इसके साथ साथ, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहा है, इसलिए शक के बीच में बोल रहा हूं। आयुब 13 का 15 पढ़िएगा। 13 का 15, आयुब 13 का 15। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। हाँ, तर्जुमा में गलती है, उस तर्जुमा ठीक नहीं है। वे मुझे घात करेगा तो भी मैं उसके ऊपर भरोसा करूंगा करके आना है। अंग्रेजी में पढ़ता हूं, दो ही slay me yet will I trust in him but I will maintain my non-iniquity। हिंदी में आप लिखो, तो भी मैं उसके ऊपर भरोसा करूंगा, उसके ऊपर आशा रखूंगा। वो लिखिएगा, अपना बाइबल में लिखिएगा। मैं हिंदी, मेरा हिंदी बाइबल में लिखा है, आप हिंदी बाइबल में लिखिएगा। वह मुझे घात करेगा तो भी उसके ऊपर आशा रखूंगा। इसका मतलब मर रहा है फिर भी मैं किसके ऊपर आशा रखूंगा? उनके ऊपर। मर रहा है तो भी मैं किसके ऊपर आशा रखूंगा? उनके ऊपर आशा। मर रहा है तो भी उसके ऊपर आशा रखूंगा। तो विश्वास जब बढ़ता है, अपना बाप को मालूम होता है, मेरा बाप को मालूम है ये क्यों हो रहा है, इसे मुझे क्या सिखाना चाहता है, ये बात जब मालूम हो जाएंगे, फिर आपको दुनियावी चीजों के पीछे जाने का मन नहीं रहेगा। जब ये विश्वास नहीं है, कुछ लोग अपना भक्ति दिखाने के लिए करते हैं, उससे काम नहीं बनेगा, उससे डर अंदर रहेगा। जान निकल रहा है, ठीक, जान निकलने दो, लेकिन मैं क्या नहीं करूंगा, यह है उसके ऊपर का
विश्वास, ये नकली नहीं। कुछ लोग वो दवाई खाने से लोग मुझे क्या बोलेगा, ऐसा अंदर में चिंता आता है इसलिए दवाई, ये तो नकली, इससे कोई फायदा नहीं। पहचान नहीं है, जाओ दवाई खाओ, बीच में मत लटकाओ। थोड़ा बड़ा हो गया, विश्वास में अपना बाप को पहचानने का उम्र में आ गया, फिर बिस्तरे में पड़े होते हो, नहीं तो हाय 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 ओ हाय। जो अपना बाप को पहचानते, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद आएगा, हाय हाय नहीं आएगा। समझ में आ? जो कोई हाय हाय बोलते तो आपको मालूम होना, दवाई मुझे दवाई नहीं चाहिए, हाय दवाई नहीं चाहिए, हाय। आप उनको एकदम अस्पताल में ले जाओ, दवाई नहीं चाहिए, हाय। उनको क्या करना, जबरदस्ती ले जाओ। लेकिन जिन्होंने बताया हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उनको जबरदस्ती मत ले जाओ। हार दर्द बढ़ते समय मुंह से क्या निकलेगा, प्रभु का धन्यवाद निकलेगा। फर्क समझ में आया? हाँ। आपने कहा आत्मा में आराधना करते समय जब विचार आते रहते हैं, आप जी सिखाया है प्रादी मानुष की आत्मा में गैर जुबान बोलता है, मनुष्य भी अपनी आत्मा में गैर जुबान बोलता है। तो विचारों के बारे में बताइए कि ये विचार फिर कहाँ से आते हैं, इस पर कैसे जा पाना? अपना विचार आप आत्मा में आराधना करते समय में बाहरी मनुष्य में शुरू में थोड़ा विचार आ सकता है, लेकिन जब आप आत्मा में जोर पकड़ेंगे तो आपका प्राण को भी आत्मा कंट्रोल में लेगा, फिर आपको बाहर की बात याद नहीं आएगा। शुरू करते समय में आपका आत्मा अन्य भाषा बोलना शुरू कर रहा है तो बाहरी मनुष्य में बुद्धि है और सोचने का शक्ति है, तो वो क्या करेगा, बाहर की बातें थोड़ा, लेकिन आत्मा पूरा ताकत में आ रहा है तो फिर आपको परमेश्वर का ही ध्यान लगेगा, बाकी ध्यान नहीं होगा। हाँ, आपने जैसे बताया कि हम आत्मा में शुरू करके शरीर में खत्म हो जाते हैं, और आपने बताया मनुष्य का आत्मा और दूसरा आत्मा भी काम करता है, और आपने इसके लिए दाऊद का उदाहरण दिया था कि आत्मा में घमंड के कारण पाप आ गया। जो व्यक्ति अपने तरीके से वचन को इस्तेमाल करते हैं, क्या वो आत्मिक पाप नहीं करते? कृपया इसके बारे में बताएं। अपने तरीके से वचन बताता है, अपना मतलब के लिए बताता है, आत्मा के मर्जी के अनुसार नहीं बताते तो वो आत्मिक पाप नहीं बल्कि प्रभु का काम में हाथ डालकर अपना मतलब के लिए लोगों को गुमराह करने, उनको उद्धार ही नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? उद्धार नहीं हुआ। उद्धार हुआ तो उनको ऐसा बातें बताने के लिए, प्रभु का वचन लेकर एक शब्द टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए उनको क्या लगेगा? बहुत ही डर लगेगा, क्योंकि ये वचन किसका है? परमेश्वर का है। Sir, you said if one believer smoke, he should be sent out from church. One sins in other ways like adultery, etc., which we can do. Same principle. अगर उन्होंने सिगरेट पी रहा है, उनको अलग रखना है। दूसरा व्यभिचार कर रहे, एकदम अलग रखो। सीधा होने तक, सीधा होकर करके मालूम नहीं होते तक अलग रखो। भाई तुम अलग रहो। ये बातें आ रहा है, आगे आगे आ रहा है शक्ति से। जैसे पापा कलीसिया में कितने लोग हैं जिन लोगों के अंदर बहुत कमियां हैं, वो सुधरते ही नहीं हैं, मगर लगातार गलत काम करते हैं। तो आप लड़की को किया कलीसिया में, क्या लड़की ऐसा करे उसे भी कलीसिया से निकाल सकते हैं? क्या लड़की? जैसे पापा कलीसिया में कितने लोग हैं जिनके अंदर बहुत कमियां हैं, वो सुधरते ही नहीं, मगर अंदर ही अंदर और भी गड़बड़ करते हैं। तो आप लड़की को क्या कलीसिया में निकाल देंगे? क्या करें? मुझे समझ में नहीं आया। लड़की हो लड़का हो, देखिए जिधर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं।
प्रभु किधर उपस्थित होता है? पवित्र जगह में। अगर 2 या 3 पवित्र जगह में अपने आप को शुद्ध करके नहीं बैठते तो पाप लेकर बैठे तो प्रभु का उपस्थिति उधर नहीं आ सकता। प्रभु को उपस्थिति को लाने के लिए उसको क्या करना है? बाहर करना है प्रभु का उपस्थिति के लिए। तब उनको मालूम हो जाए मैं दोबारा ऐसा व्यभिचार के रास्ते में चलेगा तो मुझे कलीसिया में बैठ नहीं सकता। अभी क्या होता है, उधर जाकर वो भी देख लिया, इधर भी देखे, हालेलुया परम पिता की गीत भी गाया, फिर उसके बाद उधर वो सुधरेगा नहीं। उनको थोड़ा बाहर रखेगा तो उनको क्या लगेगा? थोड़ा सा चोट लगेगा, फिर पाप के साथ खेलेगा। इसलिए जरूर है ऐसा व्यक्ति को बाहर रखे, पश्चाताप करे, फिर आए। जैसा कि आपने कहा दवाई खाने वाला कोई भी दुल्हन में शामिल नहीं होगा, तो अगर जो कोई बीमारी के लिए प्रार्थना करवाए तो दुल्हन में शामिल होगा? देखिए, बीमारी के लिए प्रार्थना करके कृपा मांगता है। वचन में लिखा है बीमार है तो उनके लिए क्या करे? प्रार्थना करे। हाँ, और आपने बताया माता पिता को बच्चों को आत्मिक रूप से अनुशासन में लाना है, तो क्या नैतिक और सामाजिक रूप से भी अनुशासन में लाना है? वो घर का डिसिप्लिन है। एक कलीसिया का डिसिप्लिन, दूसरा घर का डिसिप्लिन। घर का डिसिप्लिन बाकी रिश्तेदारों के साथ मेल जुल करके शादी है, बाकी बात है, वो घर का डिसिप्लिन, बरादरी का डिसिप्लिन। दूसरा है कलीसिया का डिसिप्लिन। दोनों दो है। आत्मिक बातों में कलीसिया का डिसिप्लिन, शारीरिक बातों में घर का डिसिप्लिन। दोनों डिसिप्लिन, क्योंकि घर में सब लोग उद्धार पाया नहीं होगा, तो उसके लिए कौन सा डिसिप्लिन जाना है? घर का, रिश्तेदारों का बीच का आम डिसिप्लिन, उसके साथ साथ आत्मिक डिसिप्लिन। कोई शादी है, बाकी घर का काम है, पैसा लेने देना, ये सब घर का डिसिप्लिन है। लेकिन आराधना, आत्मा में आगे बढ़ना, आत्मिक कलीसिया का डिसिप्लिन। दो डिसिप्लिन, एक कलीसिया का डिसिप्लिन, दूसरा घर का डिसिप्लिन। प्रकाशित वाक्य 19 का 6 से 8 तक जो आप लोगों के कुछ लोगों का मन में ऐसा आ रहा करके पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, इसलिए मैं जल्दी जवाब देकर आगे जाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 19 का 6 से 8 तक। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। दुल्हन ने अपने आप को तैयार। यीशु मसीह बच्चे को दुल्हन नहीं बना रहा, बच्चों को दुल्हन नहीं बना रहे, बल्कि उनका रूप में बना हुआ अपने आप। प्रकाशित 3 का 21 पढ़िएगा। 3 का 21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। बच्चों को लेकर सिंहासन में नहीं बैठेंगे, बल्कि किसको बिठाएंगे? दुल्हन किधर बैठने का लायक बनना है? प्रकाशित वाक्य 3 का 19। प्रकाशित वाक्य एफएसी 3 का 19। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की सारे भरपूरी तक क्या होना है? बोलो, परिपूर्ण होना है। और 4 का 15। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। मसीह में बढ़ते जाएं। और उसका 14 भी पढ़े, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। 13 पढ़ो। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे ढील डोल तक ना बढ़ जाएं। मसीह के पूरे ढील डोल तक
ना बन जाए। कोलोसी 1:28। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हर एक व्यक्ति को सिद्ध करके, बच्चे की तरह सिंहासन में बैठने के लिए नहीं। प्रभु यीशु ने इतना कीमत दिया। मैंने बोला आगे हमारा प्रोग्राम क्या है, सिंहासन में बैठकर राज्य करने का, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। इसलिए दुल्हन वही है, सब बातों में जय पाया हुआ। कौन है दुल्हन? सब बातों में जय पाया हुआ। सब बातों में जय नहीं पाए तो दुल्हन नहीं बनेंगे, याद रखना। तो क्योंकि कुछ लोगों के मन के अंदर दुल्हन नहीं बनेंगे करके सोचा। दुल्हन क्या है? मैंने पढ़ा है, अपने आप को क्या किया है? तैयार किया। इसलिए बोला है फिलिपी 2:12 में, क्या करो? डरते और कांपते हुए अपना उद्धार का कार्य पूरा करो। तो इसलिए दुल्हन बनना छोटी बात नहीं है। दुल्हन का मतलब परमेश्वर की तरह बनना है। वो आगे आ रहा है। यीशु मसीह के, यीशु को खड़ा किया, आपको खड़ा किया, कोई भी फर्क नहीं होना, उस हालत में आना है। रोमी 8:15 से 17 तक पढ़िएगा। रोमी 8:15 से 17। हम ये वचन सीख रहा है, उसको आगे पढ़ेंगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। प्रार्थना करें। प्रभु आज का वचन समझने के लिए एक एक को बुद्धि को खोल दे, ताकि तेरा वचन समझकर आगे जा सके। पवित्र आत्मा आप ही हमको सिखाए। अगर किसी का मन अंधकार का शक्ति बांध के रखा तो उनका मन को भी प्रभु आप खोले, यीशु के नाम, आमीन। हम परमेश्वर के वारिस का सब्जेक्ट सीख रहा है, तो उसी विषय में आगे गलाती 4:1-2 भी पढ़िएगा। गलाती 4:1-2, गैलेशियंस चैप्टर 4 verse 1 and 2। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। हाँ, वारिस है, लेकिन जब बालक है, पहचान में नहीं आएगा, तो तब क्या है? अपना गुलाम से कोई फर्क नहीं होता। उदाहरण के तौर पर, अभी आपको एक अच्छा कार है, आपके पास एक नौकर भी है, आपका बच्चा 2 साल का है। आप बच्चे को बोलेंगे, आप नौकर को बोलेंगे बच्चे को कार के पास आने नहीं देना। असली में कार का मालिक कौन है? बच्चा है। लेकिन उसको कार के पास आने देना तो पत्थर लेकर उसके ऊपर पूरा क्या करेंगे? लकीर के खींचेंगे। तो इसलिए नौकर को बोलेंगे बच्चे को दूर रखो। इसी मुताबिक आप पुत्र होने पर भी उम्र में नहीं आता, बढ़ता नहीं है, मैच्योरिटी में नहीं आता, तभी आप सेवक के बराबर है। हकदार तो है, लेकिन आपको बाप क्या बोलेगा? बच्चे को कार से दूर रखो। और बच्चा 10 साल हो गया तो बोले, नौकर को बोलेगा बच्चे को क्या करो? वो भी तुम्हारे साथ थोड़ा सा गाड़ी साफ करने दो। 20 साल हो गया, आपका बेटे को ले जाकर लाइसेंस दिला कर बोलेगा बेटा चाबी ले लो, गाड़ी लेकर के सामान खरीद के ले आओ या फलाने को छोड़ कर आओ। फर्क क्या है? पहले बच्चा पहचान का नहीं था, छोटा है। हम परमेश्वर के साथ वारिस है, तो भी परमेश्वर को
आपके ऊपर विश्वास नहीं आता है, क्योंकि आप अभी भी कौन है? दूध पीने वाला, बोतल के लेकर घूमने वाला है। आपको उसी के लिए क्या संरक्षक और प्रबंधकों के वश में रखता है, ताकि आप क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो संरक्षक का वो कौन है? वो सीखता। इतना लिख दो, बारिश है तो भी जब तक पहचान में नहीं आता, किसके समान है? नौकर के समान। तो फिर प्रभु क्या देता है उनको? प्रबंधकों पिता के ठहराए हुए समय तक, पिता देखता है कितना देर तक समय तक प्रबंधकों के वश में रहता है। लिख दिया। अभी यिर्मयाह 20:12 पढ़िएगा। यिर्मयाह 20:12। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले, धर्मियों को परखने वाले, हाँ, और हृदय और मन के ज्ञाता। हृदय और मन का त्राता। हृदय में और मन में क्या क्या आता है? हमारा परमेश्वर हमको क्या करता है? परखता है। देखो लिखे इधर देखिए भाई, हमारा इधर देखिए, हमारा बाप आपको थोड़ा सा ऊंचा बनाना नहीं चाहता, उसके सारे भरपूरी में आप आना है। यीशु मसीह के पूरे कद तक आप आना है। इसका मतलब नया यरूशलेम में देखते वक्त परमेश्वर हमारा बीच में कोई, सुना है आप? नया यरूशलेम में स्वर्गदूत देखते समय में मैं भी परमेश्वर का जैसा, पिता परमेश्वर भी परमेश्वर का जैसा, यीशु भी परमेश्वर का जैसा, आप सब परमेश्वर के जैसा। इतना ऊंचा दर्जा में प्रभु हमको लाता है। उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा? आपको परख कर देता है कहां तक आ गया। हमेशा परमेश्वर परख कर देता है। कभी कभी बीमारी, पैसा का तंगी, बाकी बात आकर देता है कितना तक हो गया। हमारा परमेश्वर हर समय टेस्ट लेने वाला है, एक एक का इम्तिहान लेने वाला है। इम्तिहान का कागज आपको पहुंचता है, आप कैसा इम्तिहान को सामना करता है। कौन सा इम्तिहान है? बीमारी, एक्सीडेंट, परेशानी, बदनामी, ऐसा बहुत आगे मैं सिखाने जा रहा हूं। तो हमारा बाप हमको उनके घर में जन्म लेने का सौभाग्य दे दिया। तो मैं समझता हूं स्टीफनस छोटा था, विश्वासी बनकर 2-3 महीने ही हो गए होंगे या 4-5, फिर भी यीशु के समान बन गया थोड़े ही समय के अंदर। वो कलीसिया का पहला क्या बन गया? शागिर्द। आप सोचेंगे यीशु मसीह के जैसा बनना 10 साल खर्च करना पड़ेगा। भाई 10 साल भी नहीं चाहिए, 1 साल 2-3 महीने के अंदर ही आपको क्या बन सकता है? कितना तक बन सकता है? यीशु मसीह के समान बन सकता है। देरी क्यों है? आप हर टेस्ट में क्या होता है? फेल होता है, फिर कॉपी करना पड़ता है, फिर क्या पार्ट लिखना पड़ता है। एक इम्तिहान आ गया था, पार्ट लिखता है, पार्ट लिखकर पार्ट। प्रभु को पार्ट वाला नहीं चाहिए, कंपार्टमेंट नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? कंपार्टमेंट। टेस्ट दिया तो पवित्र आत्मा के द्वारा, इसलिए प्रभु आपको टेस्ट देकर परखता है। अभी ये सिगरेट पीने वालों को बार बार सिगरेट क्यों आता है? परमेश्वर का राज्य के अंदर पाव रखने का योग्य है या नहीं प्रभु देख रहा है। प्रभु अनुमति दे रहा है शैतान को सिगरेट लेकर दे दो। इसके लिए वचन कौन सा है? मत्ती 4 का 1-2 पढ़ो। मत्ती 4 का 1-2 पढ़ो।
यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। तो प्रभु हमको परखता है। और कौन कौन सा चीज परखना है? पहला पत्रोस 1:7 पढ़िएगा। पहला पत्रोस 1:7। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा विश्वास को क्या करना है? परखना है। सबसे पहले आपका विश्वास को परखना है। तो विश्वास परखने तब का तो कितना होता है? पहला पत्रोस 4:12-13 पढ़िएगा। पहला पत्रोस 4:12-13। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, हाँ, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। आनंदित और मगन हो। देखिए, हम परमेश्वर का तुल्य बनना है प्रबंधकों और भंडारी, किसके? प्रबंधकों और संरक्षकों। हमारा संरक्षक और प्रबंधक कौन है? बीमारी, परेशानी, तंगी, इनके अंदर में प्रभु रखता है। हमारा बाप हमको एक एक हालत में रखता है। उसमें संरक्षक में एक है कौन? बीमारी। बीमारी आते वक्त देखता है कैसा बीमारी को ये सामना करता है। हर तरक्की, प्रमोशन देने के पहले क्या होता है? इम्तिहान होता है। इसी मुताबिक हमारा जीवन में जो बीमारी या कष्ट या परेशानी आते वक्त बोलते तुम क्या करो? खुश हो जाओ। क्यों? भाई प्रमोशन मिलने वाला है। सुना? बीमारी आ गया तो क्या समझना है? हैं? प्रमोशन का समय आ गया भाई। पैसा का तंगी आ गया तो क्या समझना? प्रमोशन का। भाई कितना देर इंतजार कर रहा था, अभी प्रमोशन का बारी आ गया, टेस्ट के लिए बुला लिया, तो इसका मतलब प्रमोशन मिलेगा। बदनामी, हमारा जीवन में आने वाला हर समस्या, इसलिए पौलुस रोमी 8:28 पढ़िएगा। पौलुस बोलता है, रोमी 8:28, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर, उनके लिए कुछ बातें हैं जो अच्छा बातें, कुछ बातें, उधर में पौलुस बोलता है सब बातें, हाँ, मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उसके इच्छा के अनुसार किसके लिए बुलाया है? राजा बनने के लिए। तो मैं शैतान को बोलता हूं, बेचारा शैतान, तू जो कुछ करेगा मुझे भलाई ही होता है। वो मुझे डराने के लिए, धमकाने के लिए कोशिश करते हुए करते, तो मैं हंसता हुआ बोलता हूं, भाई मैं बहुत बार शैतान को भाई भी बुलाता हूं। आप लोग नहीं बुलाना, अगर आपको हिम्मत है तो बुलाना। मैं उनको बोलता, भाई कई बार शैतान से कितने बार आमने सामने बातें करने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया। सौभाग्य नहीं हुआ, आना पड़ता है। शुरू में तो अलग बात था। तो मैं बता, भाई तुम जो कुछ भी करेगा, कभी कभी आकर धमकी देता, तुमको ये करेंगे, तुम्हारे गले से कितने बार बोला ये बाइबल क्लास इधर चलने नहीं दूंगा। उन्होंने बोला इधर मैं इस क्रिश्चियन कॉलोनी में चलने नहीं दूंगा, उसके अलावा तुम इधर गुरदासपुर में चलने नहीं दूंगा। कितने बोला मैं तुम्हारा लोगों का, तुम्हारा पास्टरों का दिमाग पकड़ूंगा, ये करूंगा। मैंने बोला देखता हूं तुम पकड़ो कितना है। ऐसा कितना बोला, लोगों को आने नहीं, उसके बाद उसके पहले तुमको अरेस्ट करके डालूंगा, तुम एक दिन भी क्लास नहीं ले सकता।
उसके पहले तुमको बंद कर देंगे। आज मेरा केस चल रहा है इधर में, अभी जम्मू में अदालत में मेरा केस के लिए प्रमोद भाई गया हुआ है, मेरे जगह में वो हाजिरी दे रहा है उधर कोर्ट में। तो शैतान ने बहुत कुछ बोला, तब मैं उनको क्या बोलता हूँ, मिस्टर शैतान तू जो कुछ करेगा भलाई ही है, तुम कोई नुकसान नहीं कर सकता। शैतान को बोले नुकसान नहीं कर सकता, फिर आपको कौन नुकसान कर सकता है बोलो? एक्सीडेंट कराएगा तो भी भलाई है, मकान को आग लगाएगा तो वो भी भलाई है, रास्ते में जाकर पाँव गिर कर पाँव टूट गया तो भी भलाई है। शैतान तू जो कुछ करेगा प्रमोशन ही मिलेगा। क्या मिलेगा? तो परखने वाला आकर जो कुछ करेगा तो पास हो जाएंगे, क्या मिलेगा? शैतान तू लाओ, मैं हालेलुया बोलकर उसके ऊपर चढ़ जाऊंगा। क्या बोलता है शैतान? तू निंदा ले आओ, बदनामी ले आओ, कुछ भी ले आओ, मैं हालेलुया बोलकर प्रभु की कृपा से, क्योंकि मुझे एक रस्सी मिला है, कृपा का रस्सी। कौन सा रस्सी है? मेरे पास एक ही है भाई, कृपा का रस्सी, और कुछ। उसको पकड़ के एक जंप ऊपर को, कितना भी भलाई, कितना भी शैतान मुसीबत डालेगा तो कृपा का फसल का रस्सी में पकड़कर क्या करें? एक जंप ऊपर, बस। ऐसा एक एक सीढ़ी ऊपर डालते जाता है। इसलिए हमारा जीवन में आने वाला सब परेशानी ऊपर को चढ़ने वाला सीढ़ी बनता है। तो आप देखना, अभी सीढ़ी है, अभी आपके लिए प्रभु ने इधर लाकर रखा हुआ है, तो आप एक एक सीढ़ी चढ़ता है या नीचे उतरता है देखना। तो पास होगा तो क्या करेंगे? सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। फेल हो गया तो फेल होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम अपने आप में कोई चढ़ता। आपको एक मन है, पवित्र आत्मा, पढ़िएगा रोमी 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हाँ, प्रभु का कृपा अनुग्रह के वरदान से क्या करेंगे? हर हालत के ऊपर रोते रहेंगे। उधर लिखा है हर हालत के ऊपर राज्य करेंगे। reign in all circumstances। लेकिन आपको पीछे खींचने का रस्सी कौन सा है? ऊपर चढ़ने के लिए कौन सा रस्सी आपको मालूम है? खुदी का रस्सी। खुदी का रस्सी ऊपर चढ़ने के लिए, वो तो आपको क्या करेंगे? पीछे भाई तो ऊपर मत चढ़, नीचे ही जा। आप कृपा का रस्सी को पकड़ा है, लेकिन नीचे का रस्सी क्या है? अपना खुदी का रस्सी, बेड़ा नाम मुझे प्यार, वो पीछे खींचे तो इधर लटक रहा, ना ऊपर ना पीछे। ऐसा नहीं भाई, ये खुदी का रस्सी को क्या करो? काटो, तो फिर कृपा का रस्सी से ऊपर 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 चढ़ते जाएंगे। आप क्या करते हैं? हालेलुया, कृपा का रस्सी, नीचे का रस्सी, दोनों भाई लटकते ही रहेंगे, आनंद मिलेगा ही नहीं। नीचे देखो तो रोना, आगे देखो तो खुशी, बीच में लटक रहा है। मसीह जीवन बहुत कष्ट है, बीच में लटकना बहुत कष्ट है भाई, बीच में लटकना कष्ट ही कष्ट है। ना इधर है ना उधर, सीढ़ी चढ़ते जाएगा तो आनंद ही आनंद है। इसलिए कृपा का रस्सी में ऊपर जाने तो नीचे को खींचने वाला कौन सा रस्सी? खुदी का रस्सी काटना है, खुदी का। लेकिन हमको खुदी का रस्सी भी चाहिए, मैं तो दिखाना है ना अपने आप को, दिखाते रहो। मसीह जीवन में रोता रोता, मसीह जीवन रोने का नहीं है, आनंद से भरा हुआ जीवन। आपको मालूम है, इस पिछले रात मैं कम से कम 5-6 बार उठा पाँव में दर्द के कारण। पाँव में इधर से नीचे कोई खून ठीक तरह से नहीं जाता, इसलिए बहुत जलता, बहुत दर्द होता है। ये पिछले हर रात ऐसा होता है थोड़ा ही। अभी आप मुझे देखने से रात को सोया नहीं ऐसा दिखता है? बोलो भाई,
फिर भी अभी भी मेरा पाँव जलता है। मैं बोलता धन्यवाद, जलता हुआ पाँव के साथ मैं क्या करूँगा, खड़ा होकर प्रभु का गवाही दूंगा, वचन दिखाऊंगा। मैं रोते रोते है नहीं, कितना तकलीफ है इस शरीर में। अभी आपको मालूम है, मैं कमजोरी बताता हूँ, पेशाब करने के लिए जाना तो कितना टाइम लगता है, दर्द कितना होता है, फिर भी बताते हुए नहीं, चल जाए। मैं बोलता, क्या बोलता है, चलेगा। शैतान को बोलता है ये भी चलेगा। मैंने बोला पेशाब बंद करके देख लो, फिर भी चलेगा। तो हम प्रभु की कृपा से हर बात के ऊपर क्या करना है, राज्य करना है। अभी 2 दिन हो गया टॉयलेट नहीं गया, अभी तीसरा दिन चौथा दिन होगा मालूम नहीं, 2 दिन क्या नहीं है, टॉयलेट नहीं गया। मैंने सुबह बोला 1-2 बार टॉयलेट के पास बैठ कर रहा, अच्छा ठीक है, नहीं तो 2 मिनट बैठ गया, आ गया, ठीक है, देखेंगे बाद में। उसके बारे में भी क्या नहीं है, ये 1 दिन का नहीं है, कितने बार ऐसा होता है। तो हमारा जीवन में, मैं क्यों मेरा अनुभव बताता हूं, मैं चल रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, इस एक बात से प्रभु के क्या करता है, उस फसल पाकर ऊपर चढ़ रहा है, फसल पाकर ऊपर चढ़ रहा है। इसलिए मैं अनुभव से प्रचार कर रहा हूं। मैंने शैतान को बोल दिया, तुम इतना मुझे शरीर में परेशानी करता है, अभी सबको लैबोरेटरी में लेके जाकर मैं क्या कर रहा हूं, सिखा रहा हूं। लैबोरेटरी किधर है, लैबोरेटरी मेरा शरीर ही लैबोरेटरी है, देख लो भाई, ऐसा है, ताकि प्रैक्टिकल एक को मालूम हो जाए। इसलिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। तो मेरे प्यारों, हमको परखता है, परखते समय में अगर कृपा पाएगा तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे, राज्य करेंगे, हुकूमत करेंगे, राज्य करेंगे। तो उस वक्त कितना आनंद है। मैं इधर हाय हाय, चलो भाई हाय, मैं थोड़ा सा वचन बताता हूं, देखो भाई लोग प्रार्थना करना, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलता, ऐसा खड़ा है इधर में, बोलिए कैसा खड़ा है, सोया है नहीं सोया बाद में देखा जाएगा, अभी क्लास चलना है। तो शैतान के ऊपर जय पाते हुए हम आगे जाते वक्त शैतान कामता है, क्या करता है, मैं इतना इनको रोकने के लिए कोशिश की, अभी रुकता नहीं है। क्यों, ये ना रुकने वाला पवित्र आत्मा गाड़ी में चल रहा है भाई। ये कौन सा गाड़ी में बैठा हुआ है, आप लोग, कुछ लोग क्या है, एक पाव पवित्र आत्मा का गाड़ी में, दूसरा खुद ही का गाड़ी, ऐसा चल रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा गाड़ी आ गया, थोड़ा सा चिल्लाएगा, फिर इधर आ गया, नहीं, खुद ही का गाड़ी छोड़ दो, पवित्र आत्मा का गाड़ी में बैठ जाओ। शैतान कितना भी हमला करे, कितना भी कुछ करे, कितना भी मुसीबत लाए, आप आनंद से गाते रहेंगे। पेट में लैट्रिन जाने का बंद कर दिया तो मैंने पहले आधा रोटी भी खाता था थोड़ा चावल से, मैंने बोला ठीक है, अभी आधा रोटी खाना भी बंद कर देता हूं, थोड़ा सा 2-3 चम्मच चावल खाता हूं, फिर भी चलूंगा। ऐसा चल रहा है अभी, कोई स्पेशल खाना खाकर नहीं चल रहा है। तो नुकसान किसको होता है, नुकसान किसको होता है, आधा रोटी भी बच गया, मेरा ताकत में कोई। अभी आपको मुझे देखने से कैसा लग रहा है भाई, आप सबसे मैं ताकत वाला हूं, आप सबसे मुझे कोई कमजोरी अभी नहीं लग रहा। कमजोरी लग रहा तो खड़ा होकर कैसा प्रचार करेंगे। यह है स्वर्ग का मन्ना खाने का, स्वर्ग का मन्ना खाकर जाएगा तो इसी मुताबिक, ये अनुभव से बोल रहा हूं, अनुभव से। तो आपको परखा जाता है। बच्चा, छोटा बच्चा था, 2 साल का था, गाड़ी के पास आने नहीं देता, 9 साल हो गया, बेटा तुम क्या करो, गाड़ी को थोड़ा सा सफाई शुरू करो। चलो कम से कम गाड़ी स्टीयरिंग में बैठ करके क्या कर सकता, थोड़ा घुमाना तभी हो गया। पहले तो बैठने भी नहीं दे रहा,
हीरो आवड़ोगे तो खुद गाड़ी लेके जाएंगे। इसी मुताबिक स्वर्ग का परमेश्वर आपको सारा अधिकार देना चाहता है। कितना अधिकार? सारा अधिकार इस पृथ्वी में देकर क्वालिफाई करके उधर ले जाएंगे। ये नहीं स्वर्ग में जाकर अधिकार पत्र देकर, नहीं, इधर जो सारा अधिकार लिया हुआ सिंहासन में उधर बैठेंगे। क्वालिफिकेशन इधर होना है। आपका डिग्री किधर लेना है? इधर लेना है। डिग्री लिया हुआ लोगों को लेने के लिए बादलों में नरसिंगा फूंका जाएगा। वो सब चले जाएंगे, जाकर उनके लिए सिंहासन तैयार करके रखा हुआ है। उधर जाकर यीशु के सिंहासन में खड़ा हो जाएंगे। तब तक स्वर्गदूत खड़ा हुआ आपका सिंहासन तैयार करके स्वर्गदूत खड़ा हुआ दिखाएंगे, दो ये है, तुम जाकर बैठ जाओ। वो किसके बराबर में होगा? इसलिए हर परख आते समय में क्या करना है? क्या करना है? आनंद, मेरा टेस्ट आ गया है, बीमारी आ गया और बदनामी आ गया। बदनामी भी अच्छा टेस्ट है, पैसा का तंगी। एक एक बात में परमेश्वर ऐसा आपको परख कर देखेंगे। परख कर देखने के बाद अभी बहुत सेवकों को पैसा का तंगी दूर नहीं होता। क्यों? पैसा का परख में अभी तक आपने क्या नहीं किया? पास नहीं हुआ। देखिए, मैं आपके सामने बोलता हूं, पैसा की कमी के कारण आज तक मेरा सेवा में कोई रुकावट नहीं हुआ। पैसा का कमी के कारण प्रभु ने मुझे दिया हुआ सेवकाई का कोई कमी आज तक नहीं हुआ। अमेरिका में गया, कितने देश में गए, कितने करोड़ों रुपया खर्च किया। एक बार परमेश्वर आप मुझे पैसा का तंगी का परखा, वो मैं आपका अनुभव के लिए बताना चाहता हूं। मेरा बेटा भी इधर है, अम्मी भी इधर है। पैसा का प्रभु ने कैसा परख कर देखा। मैं उधमपुर में सेवा कर रहा था, रियासी में भी जमीन लिया उधर मैं चर्च बनाया था। तो उधर का पास्टर पीटी सामुएल मुझे आकर बोला, चौखट लगाया था चर्च का, लेकिन उसमें पल्ला, उसको बोलते हैं डोर के लिए क्या बोलते हैं, पल्ला नहीं, मैंने पल्ले नहीं लगाया। उन्होंने बोला पल्ले ना लगने के कारण कभी कभी गाय भी आता, हम लकड़ी वगैरह रखते हैं। तो मैंने बोला सामुएल, पीटी सामुएल उठी, मैं बुलाता हूं उनको। पीटी साहब, वो हमारा संगति में नहीं है, पहले हमारा संगति में था। मैंने उधर जाकर रहकर उपवास में रहकर उधर सेवकाई शुरू किया। काफ़ी लोग बपतिस्मा लेने के बाद उनको कलीसिया दिया था। तो उन्होंने मुझे बोला पूरा कितना पैसा चाहिए? उन्होंने बोला 11,000 रुपया होगा तो कारपेंटर का पैसा भी मिला करके सबको पल्ले लगाएंगे। ठीक है, मैंने बोला प्रभु जब देंगे देखता हूँ। मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं किया। पीटी सामुएल आकर जाने के दूसरा दिन एक आदमी आकर 12,000 रुपया दिया। कितना दिया? तो तब मैंने 11,000 रुपया लेकर कवर में डालकर अलमारी के अंदर रख दिया। छोटा अलमारी था, उसके अंदर वो 12,000 रुपया उन्होंने बोला प्रभु की सेवा के लिए आप खर्च करो। उनको पीटी सामुएल का जरूरत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, किसी ने उनको बोला नहीं है। 12,000 रुपया दिया तो मेरे अंदर में आया 12,000 में 11,000 क्या करे। कल पीटी सामुएल ने आकर बोला उसके लिए कवर में डालकर अलग रख दिया। फिर 1,000 रुपया से कुछ दूध का खर्चा, कुछ इसके बीच में 1-2 पास्टर लोग आया, उनके लिए 200-300, खाली हाथ से छोड़ने का नहीं। तो ऐसा हमारा पैसा पूरा खत्म हो गया। घर में कुछ भी नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं। मेरा पत्नी को मैंने ऐसा सिखाया है, वो ऐसा करती थी, अगर जब चाय का वगैरह नहीं होता तो कोई आया हुआ पास्टरों को चाय देता, ताकि मुझे चाय नहीं देता करके उनको मालूम ना हो। मैंने उनको बताया छोटा डब्बा में हमेशा कुछ चीनी या थोड़ा लेके रखना था कि हमारा घर में कुछ नहीं है करके किसी को मालूम ना हो। वो भी खत्म हो गया। भूखा, पहला दिन कुछ नहीं, फिनी वगैरह स्कूल में जाकर भूखा आ गया। दूसरा दिन स्कूल में नहीं भेजा, कुछ नहीं। तीसरा दिन शाम को
रात को 11 बजे फिन्नी रोते रोते बोला पापा कल खाना मिलेगा। जीव उनका तालू में चिपक गए। मैं उनको रात को 11 बजे बेहोश जैसा हुआ। मैंने बोला प्रभु इनको दफनाने भूख से मरने के कारण इनको दफनाने के लिए मुझे कृपा दे। उस वक्त कितना रुपया अलमारी में है बोलो? 11,000 रुपया कवर में डालकर अलमारी में रखा। इधर बच्चा क्या हो रहा है? भूखा। सुन रहा है आप लोग जाकर दुकान से उधार ले रहा है, लोगों से उधार ले रहे हैं। ये शामिल के लिए पैसा का टेस्ट प्रभु कैसा करता है। 12,000 रुपया दिया, पूरा मेरे लिए खर्च कर सकता था। उनको पीटी सामुएल का जरूरत मालूम नहीं है। मैंने आत्मा के मेरे साथ 11,000 लेकर अलमारी में रखा। वो 11,000 रुपया अलमारी में होते वक्त पिन्नी इधर फूका मर रहा, फिर भी जाकर 1 रुपया उधर में से लेकर नहीं किया। समझ में आ रहा है? उस वक्त मुझे सिखाने के लिए बाइबल क्लास लेने के लिए कोई नहीं था। मैं वचन से सीधा सीखा था, ऐसा कोई सिखाता भी नहीं था। मैं किसी का बाइबल क्लास में बैठा नहीं, क्योंकि ऐसा सिखाने वाला कोई नहीं था। केरला में भी मैं काफी लोगों को पूछा तो उनको मालूम हो गया उनका स्टैंडर्ड इन बातों के लिए काफी कम है। पहले तो था, फिर उधर से काफी नीचे उतर गया। दूसरा चौथा दिन सुबेरे 4 बजे उधर से 7 किलोमीटर दूर रहने वाला ब्राह्मण पुजारी चावल आटा सब्जी लेकर 4 बजे दरवाजा खटखड़ाया, तो उनसे बनाकर खिलाया। उसके 1 दिन के बाद शामुएल गुटी आ गया, पीटी सामुएल ये करवा। मैंने बोला ब्रदर आपका पैसा प्रभु ने दे दिया। 11,000 रुपया लेकर उनको दे दिया। मेरा बच्चा भूख के मर जाए लेकिन प्रभु के लिए रखा हुआ में से 1 रुपया भी मैं क्या नहीं करूंगा। ये है फिनेंशियल डिसिप्लिन, पैसा का वफादारी। मैं एक बताया आपको, ऐसा करने वालों के ऊपर प्रभु लाखों रुपया देने के लिए प्रभु को कोई मुश्किल है। जब प्रभु को आपका वफादारी मालूम हो जाएगा, फिर आपके पास करोड़ों रुपया देने के लिए प्रभु को कोई मुश्किल होता है? प्रभु को माल मेरे बेटे के पास करोड़ों रुपया देगा तो भी वो वफादारी से ही खर्च करेगा। ये टेस्ट आप पास होगा तो फिर आपको तंगी नहीं। मेरे प्यारों मुझे तंगी होता नहीं है, सुना है? मुझे कभी पैसा का तंगी आज तक हुआ नहीं भाई। जेब खाली है तो भी दूसरा तरीके से स्वर्ग का खाना मिलेगा या दूसरा कुछ मिलेगा, आनंद ही आनंद। जेब कम हो रहा करके चिंता कभी नहीं हुआ। अभी पिछले साल ही है, मेरा पिछले साल ही 1 महीना 14 दिन हम सिर्फ कंजी पानी पीता रहा। मैं कुछ दिन बाकी लोग प्रार्थना भवन में क्या पीता रहा? कंजी पानी को थोड़ा सा चावल। और शादी का पार्टी भी था, शादी का पार्टी के लिए करीबन 100 लोग थे, उनको भी क्या दिया? हमने सोचा प्रभु कुछ खाने के लिए कुछ देंगे, दिया नहीं, कंजी खुशी से पिलाया जो हमारे पास है। तो फिर भी तंगी था नहीं। उस पानी के साथ स्वर्ग का परमेश्वर कितना विटामिन जला जो आता है, मीट का भी उसमें है, मछली का भी उसमें है, घीर भी उसमें है, सब कुछ उसमें है। था या नहीं था? उस वक्त खाया हुआ लोग बोले थे पार्टी बहुत अच्छा था। कौन सा था? 1-1 स्टील ग्लास में 1-1 कंजी पानी दिया। हम लोग बोला खाना बहुत बढ़िया था, क्योंकि उस खाने के अंदर सब कुछ मिला हुआ है। इसलिए परख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। आपका फिनेंशियल डिसिप्लिन, पैसे का वफादारी आपको प्रभु टेस्ट करते समय में आप पास होगा तो स्वर्ग का परमेश्वर गरीब नहीं है। पौलुस बोलता है हम सबको क्या बनाता है? धनी बनाता है। हम धनी बनाने वाला है। हम तंग रास्ते में चलकर लोगों को क्या बना रहा है? बड़े अमीर लोग रोते रहता है, हमारा विश्वासी लोग पैदल चलकर आराम से जाता है, खुशी से धनी बन गया। हर हालत को जय पाना तो हम
ऐसा शैतान को तब देखते इन लोगों को, प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया, रोटी खा ले, तो उन्होंने बोला, प्रभु ने क्या बोला, जीवन का वचन खाए। तो शैतान देखो, इनका 40 दिन भूख रहने के बाद भी जीवन का वचन खा रहा है। तो शैतान हार गया, जीत गया है? फिर बोला बड़ा नाम देंगे, फिर बोला सारे संसार देंगे। नहीं, आपको परखा जाएगा। तो आपके जीवन में प्रभु परेशानी लाता किसके लिए? प्रमोशन देने के लिए। आप प्रमोशन पास हो गया, हर गया। पैसा का तंगी हटाने के लिए प्रभु कितने बार आपको इम्तिहान में बिठाया, लेकिन आप कंपार्टमेंट में आ गया। कितने बार प्रभु ने आपको किधर बिठाया? मैंने एक ही घटना बताया, ऐसा काफी घटना मेरे साथ हुआ। आप कंपार्टमेंट में, आज प्रभु से बोलो, प्रभु जब आप मुझे परखना चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या करने वाला है? परखने वाला। क्योंकि सिंहासन में बिठाने के पहले हर तरह से, हर परीक्षा से, तो परखने वाला हमारा परमेश्वर क्या है? परखने वाला। टेस्ट को प्यार। देखिए, मेरा जैसा धनी कोई नहीं है भाई। टाटा बिरला वगैरह कहाँ है? मेरा जूता उठाने के लिए भी वो लायक नहीं। मैं किधर, कौन सा भी पहाड़ पर जाकर टाटा बिरला को बोलो पहाड़ के ऊपर खड़ा हो जाओ, वो पहाड़ के ऊपर खड़ा होगा, गाड़ी में खाना सब पैसा लेकर 3-4 लोगों के साथ खड़ा, मैं अकेला जाकर खड़ा हो जाएगा। समझ रहा है? उनको जाना है तो उनको ले जाने के लिए पूरा हेलीकॉप्टर इलाका खड़ा कर दो, मुझे पैदल जाकर मैं क्या करूंगा? पहाड़ पर खड़ा होऊंगा, मेरा खाना उधर आएगा। आएगा नहीं आएगा? मुझे मालूम में आएगा। टाटा बिरला पीक मांगना पड़ेगा, एम शामिल पीक नहीं मांगेगा। कितना अमीर है, इसलिए बोला शेर भी भूखे रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का लोग कभी भूखे नहीं रहेंगे। रजौरी में था, रजौरी में खाना कुछ नहीं, तेल खत्म हो गया। फिर क्या खाए? देखा तो उधर ये जंगली साग होता ना, साग पात, वो खा रहा था, लेकिन कच्चा खाने से अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसको भी क्या, मिट्टी का तेल भी नहीं है। तो इसलिए मेरे साथ 2 लोग थे, वो अभी इधर नहीं है, उन लोग अभी केरला में। तंबी जॉर्ज और उनका पत्नी, हमने याद करते हैं तंबी जॉर्ज को। हाँ, तंबी जॉर्ज और उनका पत्नी उधर था। मैंने बोला क्या करेगी? तो तंबी जॉर्ज का पत्नी बोल दिया, ये पेड़ का पत्ते हम इकट्ठा करेंगे। तो बड़ा पेड़ का पत्ता, सूखा हुआ पत्ता जो नीचे गिरा हुआ, वो तो हम बेडशीट ले गए। बेडशीट में पूरा पेड़ का पत्ता, तो किराए मकान में जला नहीं सकता, इसलिए बाहर में 2-3 बड़ा पत्थर रख करके क्या कर रहा है? पत्ते लिख दिया, उसके ऊपर बर्तन लिख दिया, पानी में उबालना। थोड़ा नमक बच गया था, नमक था। वो पत्ते कैसा, लकड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं, फिर क्या कौन सा पत्ते में कर, सूखा पत्ते को 1 मिनट डालने से एकदम जल जाता। तो मैं भी उधर बैठ रहा, तो बारी बारी में डालते डालते उबाल कर फिर उसके अंदर नमक रखे। ऐसा 7 दिन का है। तब भी आनंद का कोई कमी नहीं। 8वां दिन खाने के इंतजाम प्रभु ने किया। ये 7 दिन पत्ते खा के, चाय नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी रोया नहीं, फिर भी मांगा नहीं। प्रभु रजौरी के लिए कीमत देने के लिए तूने सौभाग्य दिया, हालेलुया। प्रभु यीशु, आपने सूली पर कीमत दिया है। हम लोगों को ऐसा पुकार है कर इधर के आत्माओं के लिए रोने के लिए सौभाग्य दिया है। ऐसा खाते आनंद से रहा। ये 7 दिन पत्ते खाते समय भी प्रभु से नहीं बोला आप क्यों 1 कप चाय भी नहीं दिया। ये किसी का उधार लेकर नहीं बोल रहा हूं, अपना जीवन। अब उसी रजौरी में अमनी को शायद याद होगा, प्रचार एक तो उधर में एक सरदार आगे आया। सरदार का पत्नी जाकर पुलिस ऑफिसर को कंप्लेंट दिया। पुलिस ऑफिसर का एसपी का पीए आ गया। अमनी है, अमनी खड़ा है, दूसरा पास्टर आल्बर्ट का पत्नी भी खड़ा हुआ है। उन्होंने जोर से मुझे एक थप्पड़ मारा। अमनी आंख बंद कर करा,
तो लेकिन पुष्पा है उसका नाम, उन्होंने उनका दोबारा हमने हाथ उठाते पुष्पा उनका हाथ पकड़ लिया। रजौरी का अमणी को याद है या भूल गया? याद है? हाँ, पुष्पा हाथ पकड़ा, अमणी आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा था। ये भूखा रहने जगह में वो एसपी का भी क्या मार खाया, एसपी का पिए, फिर भी दुख नहीं हुआ, आनंद से। मेरे प्यारों, परमेश्वर का राज्य के लिए ऐसा कीमत देने का मौका मिलेगा तो इससे बढ़कर, मैं नया यरूशलेम में खड़ा होते वक्त मैं भी कुछ हिस्सा डाला है इसके लिए। सुन रहा है? पिता ने प्लान बनाया, छोटा भाई ने कितना कीमत दिया, हमारा बड़ा भाई प्रभु का बेटा, हमारा बड़ा भाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह नया यरूशलेम बनाने के लिए कितना कीमत दिया? पूरा कीमत दिया। हमको भी थोड़ा कीमत देने का मौका मिलेगा तो हम मिलकर क्या बनाएंगे? नया यरूशलेम। इसलिए ये ऐसा मौका मिलते वक्त ये क्या हो गया, खाना भी नहीं, रोटी भी नहीं, रोटी हो गया तो मिर्ची नहीं है, मिर्ची नहीं है तो दाल नहीं है, दाल नहीं है तो सब्जी नहीं है, क्या है? परमेश्वर तू कहाँ है? कोई है ऊपर? कोई है ऊपर? हम इधर में कौन सा कार्य है, तुम कहीं है? किसको पता है या नहीं? शामिल बोल रहा है, ठीक है या नहीं? क्या मुझे कुछ पता नहीं लगता है या नहीं? तो कम से कम तो चाय भी ठीक मिल जाए। हाँ है जी, है, इधर है। ये स्टेज के साथ मेरे साथ इधर खड़ा हुआ है। प्रार्थना करना तो प्रार्थना करो, इधर है तो प्रार्थना करो, उनसे बात करो, इधर है तो। हर तंगी, हर परेशानी आपको प्रमोशन देता है। हर तंगी, हर परेशानी आपको प्रमोशन देता है, आपको उसके समान बनाता है। शैतान आपको देख कांबे, शैतान गिड़गिड़ाए, शैतान का घुटना हिले। खिला बाहते ना लेता ना खाता। शैतान आपके देखकर आप अपना हाथ दोनों सिर पे रखकर रोए। ये कौन है? कीमत दे रहा, हर कष्ट के द्वारा कीमत दे रहा, हर परेशानी के द्वारा कीमत दे रहा। लिबा बराबा दला दी दना दा दना जिला दिना दे राजिन। हर बात फैलाई, ये वजन सच है। हमारा जैसा धनी कोई नहीं है। कबा हज चला बाहा तला चला। हमारा जैसा धनी कोई नहीं है। पिता को, हमारा पिता को अनुभव से मालूम करो। तो देखे शैतान कांबे, शैतान आपको देखकर कांबना है। आमीन। देखो प्यारों, सुनो, हमारा बाप की तरह हमारे सारे जरूरतों को जानने वाला और कोई नहीं है।
मेरे जेब में अभी कुल कितना पैसा है मुझे अभी मालूम नहीं, मैं गिन कर देखा नहीं। मुझे विश्वास है मेरा बाप को मालूम है मेरे पास में कितना टोटल पैसा अभी है। मुझे मालूम नहीं, मैंने गिन कर देखने से मुझे मालूम होगा कितना है, लेकिन मेरा बाप को मालूम। ये कैसा है, मेरा सिर का बाल भी वो गिना हुआ है तो ये भी मालूम है। कल मुझे कितना पैसे का जरूरत पड़ेगा, 1 महीने के बाद कितना जरूरत पड़ेगा उनको मालूम है। मैं हमेशा सोचता हूँ हमारा खाना स्वर्ग में योजना बनाता है, आज कौन सा सब्जी बनाना है। आज करेले का सब्जी बनाना तो करेला आ जाएगा, आज मछली बनाना तो मछली आ जाएगा, आज मीट बना तो मीट आएगा, आज मिर्ची से खाना तो मिर्ची आएगा। हमारे जैसा हर बात का कंट्रोल रखे, हमारा खाना भी स्वर्ग कंट्रोल कर रहा है। हमारा अभी हमारा मकान छोड़ने के लिए उन लोग 1 महीने से बोल रहा है कल छोड़ो आज छोड़ो। मैंने प्रमोद को बोला चिंता मत करो, भाई अभिषेक को बोला मकान ढूंढना, लेकिन उसके लिए लगे नहीं रहना। देखो मेरा बाप को मालूम है कौन सा मकान में जाना है, और मेरा बाप का मर्जी है रेलवे स्टेशन में बैठना है, सारे सामान बोरी में बांध करके रेलवे स्टेशन में रहता हूँ, मैं खुशी से रहूँगा। मैं मालूंगा रेलवे स्टेशन में बैठकर इधर कुछ काम है, बाप ने इधर लाया है, या कोई पेड़ के नीचे चिंदा हाई में। हमारे जैसा आराम का जीवन किसको मिलता है? बड़ा फैक्ट्री वाला करोड़ों रुपया बैग में रखा, उनके अंदर में डर है अभी खर्च क्या होगा क्या होगा। हमको कोई डर नहीं, चिंता नहीं, पूरा हमारा पिता देखभाल कर रहा है। ये विश्वास है, सही विश्वास। ये नहीं पैसा देगा विश्वास करता हूँ, समय पर पैसा नहीं तो प्रभु क्या हो गया। नहीं, पैसा दे ना दे मेरा हालत प्रभु जानता है, मेरा बीमारी पिता जानता है, मेरा घर का समस्या पिता जानता है, जो मेरे बोझ मेरे ऊपर आता है वो पिता जानता है। हर बात मेरा पिता जानते कारण मैं सिर्फ धन्यवाद देते हुए चलना। पिता आपके साथ साथ चलने का कृपा दे मुझे। ये दुनियावी कोई बात मुझे दाहिने बाएं ना लेके जाओ, प्रभु आपके साथ साथ चलने के लिए कृपा मुझे दे। ऐसा एक मन में आप आगे जाएगा तो आने वाला इम्तिहान पास होने के लिए आसान हो जाएगा। नहीं प्रभु दे 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 प्रभु दे 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 प्रभु, नहीं तो मैं 2 दिन उपवास करता हूँ। ठीक है प्रभु आप देने देरी कर रहा है ना, तो शायद आपका पोस्टमैन लेट होगा, मैं इधर से 400 रुपया ले लेता हूँ। और दुकानदार से बोलते देखो मैं पैसा दे दूंगा, 5 किलो चावल 2 किलो आटा से दे देना। हालेलुया प्रभु, कम से कम आपने दुकानदार का दिल में बात कर दिया, उन्होंने कर्जा में दे दिया, धन्यवाद हो। ये नहीं मसीह जीवन, ये मसीह जीवन नहीं। एक ही रास्ता पकड़ो, प्रभु के साथ साथ चलने का। हम मिलकर एक गीत गाने जा रहा है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। दुनिया को छोड़कर साली को लेकर, दुनिया को छोड़कर साली को लेकर, संसार को छोड़कर साली को लेकर, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई
अगर कोई मेरे साथ ना आवे ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। दुख मुसीबतों से मैं ना घबराऊंगा दुख मुसीबतों से मैं ना घबराऊंगा दुख मुसीबतों से मैं ना घबराऊंगा खुश रहूंगा खुश रहूंगा खुश रहूंगा खुश रहूंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back, not turning back, not turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Should no one join me, still I will follow. Should no one join me, still I will follow. Should no one join me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. I heard him call me, leave all and follow. I heard him call me, leave all and follow. I heard him call me, leave all and follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. I know he's coming in cloud of glory. I know he's coming in cloud of glory. I know he's coming, hallelujah, glory, to take me home, to take me, hallelujah, to take me home, to take me home. ओ यीशु के पीछे मैं चलने लगा, हालेलुया, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, हालेलुया, ना लौटूंगा। घुटना में बैठ कर गाएं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यही कोरस गाएंगे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, हालेलुया, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे का मतलब
हम कोई तंगी में हम पहले नहीं जाता, यीशु पहले जाता है। बीमारी में यीशु पहले है, मैं उसके पीछे है। कितना, इधर देखे, कितना बड़ा बीमारी के आग चल रहा है, मुझे देखना है यीशु का पाँव किधर रखा उधर रखना है, क्योंकि उन्होंने आगे जा रहा है। बीमारी हो, तंगी हो, बदनामी हो, जेल हो, मारपीट हो, मैं यीशु के पीछे जा रहा हूँ, मैं आगे नहीं जा रहा। मुझे कभी उन्होंने आगे नहीं भेजता। वो अच्छा चरवाहा भेड़ के आगे आगे चलता है। विश्वास है? विश्वास है आपको? अच्छा चरवाहा भेड़ के आगे आगे चलता है। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे हालेलुया मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, हालेलुया, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आमीन। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डालते वक्त यीशु पीछे चला, आगे चला। एक उसका सबूत क्या है? राजा अच्छी तरह किसको देखा है? मनुष्य का पुत्र। क्योंकि आगे आगे चलने के कारण क्या है, किसको दिखाई देता है ज्यादा? तो बाकी तीनों पीछे पीछे चल रहा है। हालेलुया। वो शद्रक नबूकदनेस्सर को ज्यादा किसको दिखाई दिया? हमारे हर तकलीफ के आगे 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 यीशु चलता है, हर बीमारी के आगे यीशु चलता है, हर परेशानी के आगे यीशु चलता है, ऐसा पंगतगी के आगे यीशु चलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु हमेशा आगे आगे चलता है। कोई तकलीफ नहीं जो उन्होंने नहीं सहा है, जो परेशानी नहीं जो उन्होंने पहले चखा है। हमेशा आगे आगे चलता है, चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति हो, यीशु के पीछे चलते रहो। अभी प्रभु का दास प्रार्थना करके सभा समाप्त करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपने हम सब को पिता स्वर्ग के घराने में पिता परमेश्वर शामिल किया, और पिता परमेश्वर उस गहरे भेद को, उस घराने के भेद को हम पे प्रकट किया। आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु महान परमेश्वर, हम वारिस नहीं, परमेश्वर आपके संगी वारिस बन जाए प्रभु। ऐसे होने के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु आप हम सब की सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। ताकि हम बालक न रह करके पिता परमेश्वर सियाने होकर के पिता उस राज्य को प्राप्त कर सके जिसके लिए आपने हमें बुलाया और चुना है। धन्यवाद सारी बातों के लिए। अपने दास को हमारे लिए इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबके साथ, पूरी कलीसिया के साथ
और सारे संतों के साथ होती रहे। आमीन।